गलवान विवाद के बाद भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन की बोलती बंद हो गई। यही नहीं, चीन द्वारा कई बार एलएसी पर उल्लंघन करने पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चीन जल्दी से गलवान से पीछा छुड़ाकर भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली है और दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध भूमि में ठहरना मुश्किल है। इसी बीच 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दी गई। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताते चले कि रूस से सुखोई विमानों की खरीद के बाद अपनी सटीक मारक क्षमता और वायु श्रेष्ठता के लिए चर्चित राफेल विमानों की करीब 23 साल बाद खरीद हुई। राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक से लैस है। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मीड ओमनीपोटेंट रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी मतलब हवा में अपनी बादशाहत कायम करता है और डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल है। ये मिसाइल चीन तो क्या, किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। राफेल में एक और खासियत यह है कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम, यानी उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका पूरा कॉकपिट का डिस्प्ले हेलमेट में होता है। यहाँ एक और जानकारी देते चले कि राफेल का भारत ने कितने में सौदा किया। भारत ने राफेल का सौदा करीब 710 मिलियन यूरो मतलब भारतीय रुपए में ये रकम करीब 5,341 करोड़ रुपए। पूरे सौदे की कीमत करीब 7.9 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी और इसकी खासियतों की वजह से चीन काफी टेंशन में।